हेलो एवरीवन, यश शर्मा यार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे और दो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जिनमें अभी पोटेंशियल है कि वो इस हफ्ते फाड़ के रख सकते हैं। तो वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी मर्जी से अगर आप करते हो तो आपके ही स्वयं आप लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार रहोगे, मैं या मेरा चैनल नहीं रहेगा। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम से निफ्टी से शुरुआत करते हैं। देखो मेरे हिसाब से निफ्टी में 10 मूविंग एवरेज एक काफी इंपॉर्टेंट एवरेज है, मूविंग एवरेज है, जिसको इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और फिर मतलब यहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट करे देन एक ब्रेकआउट दे, वो एक जेन्युइन मूव मेरे लिए रहेगा। बट अगर किसी कारण से अदर टू इंडेक्सेस मैनेज रहते हैं, यानी कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, और किसी कारण से ये इस तक नहीं आता है, तो हमें ये इंट्राडे में समझदारी दिखाना चाहिए कि इस लेवल के आसपास फिर शॉर्ट नहीं बनेगा, जहां से 19,300 से 19,280 ये पूरा ही एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है कल के लिए आपके निफ्टी में। ठीक है, ये पूरा ही बायर्स का एरिया है। ठीक है, ये छोटा मोटा नहीं, पूरा ही बायर्स का एरिया है 280 तक। निफ्टी अगर आपको इन एरियाज पे मिलता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देता है, कोई पिन बार कैंडल बनता है, कोई हैमर कैंडल बनता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, डब्ल्यू बनता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें आपको शॉर्ट नहीं जाना है निफ्टी में। ठीक है, यहाँ से निफ्टी अगर आप फ्लैट ओपनिंग के बाद बाय करते हैं फ्रेश, तो आपको बाय करना चाहिए 19,400 के ऊपर, या अगर आप यहीं पे बाय कर लेते हैं, मान लीजिए आप यहीं पे रिस्क ले लेते हैं, तो फिर आपका इसमें एसएल रहेगा 19,280। इसके नीचे 5 to 10 मिनट्स का या 15 मिनट का एक रेड कैंडल अगर क्लोज होता है तभी आपको लॉन्ग से निकलना है, अदरवाइज नहीं निकलना है। जिसमें आपके फर्स्ट टारगेट जो रहेंगे अपसाइड के वो रहेंगे 19,430 और फिर 19,530, और इसके बाद अगर मार्केट नया हाई अगेन लगाना चाहे तो फिर वो उसके लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट ऑलरेडी 5 6 7 दिन तक साइडवेज जा चुकी है। तो मार्केट यहाँ से ये कर सकती है कि एक ब्रेकआउट फिर से अगेन प्लान कर ले। ठीक है, आपको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। हाँ, अगर गैप डाउन होता है किसी केस में और 280 पे खुलता है तो वो भी बाइंग का ही केस रहेगा। जब तक इन लेवल्स के नीचे 15 मिनट का कोई रेड कैंडल क्लोज ना हो, आपको शॉर्ट की तैयारी नहीं करनी है। मार्केट फिलहाल अभी शॉर्ट का नहीं है। यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड अभी फिलहाल पिछला बुलिश चले आ रहा है, जिसके चलते मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट फिर पेश कर सकता है आपके सामने। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग का एरिया मैंने बता दिया, फ्रेश टारगेट आपको बता दिया, फ्रेश शॉर्ट कहाँ करना है वो भी बता दिया। जब तक 19,280 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना हो तब तक शॉर्ट नहीं करना है। हो जाता है तो उसी के हाई का एसएल आपका टारगेट 19,180 रहेगा। इससे ज्यादा आपको कोई शॉर्ट में कुछ पैसा नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं अपना 10 मूविंग एवरेज। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सपोर्ट पे से बैंक निफ्टी उठने की कोशिश किया है। यहाँ से हल्का सा एक पुलबैक मार्केट को मिला है। ठीक है, अब ये हमें क्या दर्शा रहा है, बिल्कुल ये दर्शाता है कि भैया एक बड़ी तेजी हुई। ठीक है, इसका ये 38% का रिट्रेसमेंट आया, अगेन एक मार्केट चाहे तो न्यू हाई को वापस छू सकता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हम 10 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुके हैं। ठीक है, और मैं एग्जैक्ट ये नहीं कहता हूँ कि वैसा ही होगा जैसे मैंने कह दिया, इसके आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा और नीचे आके भी ये काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके चलते मार्केट ये काम भी कर सकता है। इसने आज ये वाली गैप भी पेंडिंग थी, इसको फिल किया। अब यहाँ से चांसेस हैं कि भैया बैंक निफ्टी ऊपर की गलती खा ले। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि ये 700 का एरिया पूरा एक बायर्स का एरिया है, बाइंग का एरिया है। यहाँ पे आके आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। आप यहाँ टॉप पे शॉर्ट करें, आपके टारगेट नीचे तक के रहेंगे। ये बात मैंने अपने ये प्रीमियम ग्रुप पे भी बताई थी और फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी बताई थी। ये देखिए मैंने यहाँ पे साफ लिखा था कि 44,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, डोंट शॉर्ट हियर, थिंक फॉर बाय इफ प्राइस नियर दिस रेंज। बिल्कुल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे प्राइस आएगा, आपको बाय करके जाना है, आपको अपसाइड के टारगेट्स मिल सकते हैं। अब देखिए वो चीज आज नहीं मिली, वो हमें कल मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग अगर आप फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, इन एरियाज पे आपका एसएल रहेगा 44,680 का, आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली रहेंगे जो 44,900, 44,900 के ऊपर 45,120, और इन्हीं सभी एरियाज को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये वाला आपका गैप पेंडिंग जो है ये टारगेट आपका रहेगा, जिसमें 45,300 के आसपास मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी। इसके ऊपर फ्रेश तेजी का हम तभी सोचेंगे जब मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करता है। इसमें भी फ्रेश शॉर्ट का मेरा फिलहाल कोई व्यू नहीं है। फ्रेश शॉर्ट का कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने इस CS ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। उसके पहले आपको शॉर्ट का नहीं सोचना है। ठीक है, अप साइड के मैंने आपको टारगेट्स बता रखे हैं। मार्केट अगर साइडवेज भी जाता है तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना। आप ऑप्शन सेलर हैं तो सेलिंग कर सकते हैं थोड़े दूर दूर के जाके।
तो आपको अपना बढ़िया डीके मिल जाएगा। अब मैं दो स्टॉक्स की बात करता हूँ, जिसमें पहला है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट मेरा एक काफी फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मेरे को ये लगता है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है जो कि डब्ल्यू पैटर्न है। इसको मैं यहाँ पे अपने प्रीमियम ग्रुप पे जब ये पैटर्न बन रहा था लगभग 1:02 पे मैंने बताया था कि श्री सीमेंट में डब्ल्यू बन रहा है और ये फायर कर सकता है। बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ से फटा। 315 रुपए पे हमने 25,000 का कॉल खरीदा। 395 रुपए तक के मेरे सेकंड टारगेट थे, बट 370 का इसने हाई लगाया। बट स्टिल मुझे लगता है श्री सीमेंट अभी भी फटने को रेडी है। ये स्टॉक यहाँ से मैं आपको देता हूँ, आप इसका एसएल लगाएं 23,650 के नीचे अगर कोई भी एक क्लोजिंग आ जाती है आप निकल जाना लॉन्ग से, है ना। और यहाँ से अगर आप पोजिशनल बाय करते हो तो आपके इस गैप तक के पूरे टारगेट रहेंगे, जो कि 25,000 का लेवल बन के आता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, आपको साथ में ट्रेल भी करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल बैठे ही रहे कि नहीं यार आएगा तभी निकलेंगे। अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है अच्छा, तो हमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी को बुक भी करना चाहिए और एसएल को ट्रेल भी करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर ये भागते भागते स्टॉक यहाँ आ जाता है तो ये वाला जो एसएल है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर ये यहाँ तक आ जाता है तो वो स्टॉप लॉस यहाँ आ जाना चाहिए, और यहाँ आ जाता है तो एसएल यहाँ आ जाना चाहिए। मतलब एसएल को आपको ट्रेल करना है, बैठे नहीं रहना है। ठीक है, ये बिल्कुल बाइंग के एरियाज में ही आप मान के चले आपका ये वर्क कर रहा है आपका श्री सीमेंट। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, मान लीजिए ये लेवल जो है ये निकल के आ रहा है 24,200, 24,185 या 24,200। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा ये कहीं ना कहीं 24,500 तक का एक अपसाइड मोमेंटम सिंगल डे में भी दिखा सकता है, लेकिन मैं आने वाले एक हफ्ते के लिए इसको प्रेफर करता हूँ, इस वीक के लिए। ठीक है, तो पहला स्टॉक था श्री सीमेंट, जिसमें मुझे 25,000 का लेवल दिखता है विद एसएल मैंने आपको बता दिया 23,680 650 क्लोजिंग बेसिस। मारुति सुजुकी अगला स्टॉक, ये वन ऑफ द बेस्ट मेरा अगर एक और फेवरेट स्टॉक है अगर मैं कहूँ तो। एग्जैक्टली देखो इसमें चल क्या रहा है, देखो ये स्टॉक आता है ऊपर तो एग्जैक्ट 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर बूम आज वापस आया 10 मूविंग एवरेज पे आया, हमने एग्जैक्ट यहीं पे खरीदा। हम एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब हम तो चाहते ही है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने और हमें इससे फायदा हो। प्रीवियस टाइम में भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जब जब इस 10 मूविंग एवरेज के पास आता है फाड़ देता है, फिर आता है फिर फाड़ देता है। कई बार आता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, लेकिन हमें तो क्या है अप ट्रेंड में मजे लेना है। तो अप ट्रेंड में मजे लेने के लिए हमने अगेन इस स्टॉक को बाय किया है, और हमारे जो टारगेट्स हैं वो मुझे आते हुए कल फिर दिखते हैं। ठीक है, इस हफ्ते के लिए मेरा पिकअप मारुति सुजुकी रहेगा। एक श्री सीमेंट मैंने आपको बता रखा है, इसमें एसएल भी आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए 9624 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग आ जाए, आप लॉन्ग से एग्जिट कर जाएं। अगर आपको यहाँ से फ्रेश बायर आपने यही कहीं किया है तो आपके फर्स्ट टारगेट जो इमीडिएट रहना चाहिए वो रहेंगे 9830, और इसके ऊपर अगर ये स्टॉक वर्क करने लगता है तो फिर 9933 टू 10,000 के आसपास ये पूरा रहेगा। और यहाँ से जो मेरा मेजर लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 10,200 से 300 की रेंज। यहाँ तक के लिए मुझे ये स्टॉक में पोटेंशियल लगता है कि ये स्टॉक एक बार और फटेगा और ऊपर के लिए बूम करेगा। ठीक है, इसमें कप विथ हैंडल पैटर्न था काफी बढ़िया, और वो पैटर्न है, ये रहा वो कप, ये रहा वो हैंडल, ये रहा था ब्रेकआउट, ये रहा था रिट्रेसमेंट। ये यहाँ से अभी भी निकलने का पोटेंशियल रखता है, दम रखता है, और ये स्टॉक फट सकता है अपसाइड में। यश ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी है तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें। इस पे भी लगभग मैंने सभी जानकारियां दी थी कि भैया निफ्टी को यहाँ पे बाय नहीं करना, शॉर्ट करना। ये पूरा एक चैनल वगैरह बना के अच्छे तरीके से मैंने समझाया था, और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डॉट टू डॉट वैसा का वैसा ही अगेन इसमें होता हुआ हमें दिखा है। तो ओवरऑल मेरा व्यू यहाँ से फिलहाल मार्केट को लेकर थोड़ा बुलिश है, एकदम बेयरिश नहीं है। तब तक नहीं है जब तक किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मार्केट जाके क्लोज ना करे, सपोर्ट ना तोड़े, तो अननेसेसरी हमें इसको परेशान करके अपना लॉस कराने का कोई शौक नहीं है। तो यही मेरा व्यू है मार्केट को लेके। कोई भी और नया अपडेट रहेगा तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। मर्जी हो आपकी तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो मत करना। ठीक है, धन्यवाद।